टिग्नोमेट्री मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध प्रश्न हमारे चल रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनको स्क्वायर बनाऊँ, साइन क्यूब का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फार्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो हम एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पर क्यूब बना लेते हैं। इस साइन की पावर 6 को हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लेते हैं और कॉस की पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि घात से घात में गुणा होती है। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब आप इसको तो मानिए a और इसे मानो b, तो आपने a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये एक फार्मूला होता है जी। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को तो a और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं b मानता हूँ, तो ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फार्मूला। तो इसके अनुसार जब हम इसे लिखेंगे a प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उससे अगले ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस का ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। ये तो आप सभी लोग देख रहे होंगे ध्यान से, पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान तो हो गया 1, ये लिख दूँ मैंने। और फिर हमारे पास में बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मैं इसको साइन की घात 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक की हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा यही रहना है। अब देखिए, आपने 9th क्लास में जब गुणनखंड पढ़े हैं तो उनमें आपने पूर्ण वर्ग की कहानी कहीं ना पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं। अगर आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे ये पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और आपको बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर 2ab जुड़ जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैथ का नियम है कि हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2ab जोड़ दिया, तो 2ab ही मुझे घटाना पड़ेगा। और अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाएगा इसके साथ मिल करके। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो देखिए, मैंने ये आपको क्यों ऐसा करा कि मेरे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे वो पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि मेरे पास में 2 पद दे रखे हैं ये वाले। इन दोनों को मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो, मैंने इसको तो वही माना a स्क्वायर, इसको माना b स्क्वायर। तो मैं क्या काम करूं, एक की तो इसमें गुणा करी, तो ये तो ऐसे ही रहा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसकी और इसकी गुणा का दुगना तो मैं जोड़ दूं, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ जोड़ा मैंने। और इतना ही मैं घटा दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ पहले से बची हुई है, इसे मैंने बाद में लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, जब मेरे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, मैंने 2ab जोड़ा, 2ab घटाया, तो इन तीनों पदों से मिल करके तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया था, और माइनस 2ab जो के तो। ऐसे ही इन तीनों पदों से मिल करके बन गया फार्मूला। इसको आप a मानो a स्क्वायर, इसको b मानो b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तक बन गया ये फार्मूला। उसके बाद बचता है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद में हम देखिए यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये चली रही है आगे। इसका मान फिर से आप पहचान गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 का आप वर्ग करोगे तो भी 1 ही हो जाएगा। ये लो 1 का वर्ग और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 हो गया और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है, आंसर आ गया। जब बच्चे पेपर में ये क्वेश्चन आता तो सिर्फ यहीं पर परेशान होते हैं, यहाँ तक करने के बाद में इसका मान 1 रख देंगे और ये लिखने के बाद में यहाँ दिक्कत आ जाती है कि हम इसका क्या करें। कुछ नहीं करना, इसको a और इसको b मानकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बनाना है, दोनों की गुणा का दुगना जोड़ना है, दोनों की गुणा का दुगना घटाना है और फिर ये फार्मूला बन जाएगा पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3 हो जाता है, इसका मान 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया और आंसर आपका राइट हैंड साइड आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत दोहराया जाता है पूरी बोर्ड परीक्षा में, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्वेश्चन बताया लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक है। आप राइट हैंड साइड से भी हल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं फिर भी लेफ्ट हैंड साइड से ही कर रहा हूँ। देखिए ज़रा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन को सरल करने के लिए ये बताया गया है कि आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर डालो। तो साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए पूरा साइन में, तो हम इसको और किसी में चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर गुणा करी और 1 माइनस साइन थीटा से ही नीचे, यानी कि अंश और हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दी। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप जानते हो, जब a प्लस बी और a माइनस बी आ जाता है तो हम उसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर भी वर्ग है और इसके ऊपर भी वर्ग है, तो मैं क्या काम करूं, ये देखिए फार्मूला होता अगर आपके पास में a की घात m आ गया और नीचे b की घात में m है, दोनों की पावर सेम है ना, तो हम इसे a बटे b की पावर m लिख सकते हैं। वही काम मैंने यहाँ पे किया, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा लिखा और पूरे पर स्क्वायर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की घात 2 थी, इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2। अब इनको मैंने अलग अलग किया, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और देखिए वर्ग है तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब फार्मूले देखिए, व्युत्क्रम संबंध 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है सेक थीटा का, और साइन बटे कॉस सभी जानते हो ये होता है टेन थीटा, और होल स्क्वायर है ऊपर तो होल स्क्वायर, और आप राइट हैंड साइड चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आ गया होगा बिल्कुल एकदम, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप इस क्वेश्चन को यहीं करोगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। या ये जो है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये वाला जो पद है इसको हम इधर ही लिया है तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बराबर 1/cos थीटा तो ये है, और ये माइनस का 1/cos थीटा भी इधर पहुंच जाएगा, तो दोनों 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा 2/cos थीटा हो जाएगा ये। अब आप इसको मानिए लेफ्ट हैंड साइड, और आंसर लाना है आपको 2/cos थीटा। जब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले ली तो ये हो गया 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया दोनों का गुणनफल, यानी sec थीटा माइनस टेन थीटा, और अगले ब्रैकेट में sec थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी एक में गुणा यानी sec थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी इस एक में गुणा। अब चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके सारे, माइनस का sec थीटा हो जाएगा और प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें देखिए ज़रा, हमें आंसर लाना है cos थीटा। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ प्लस या माइनस में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर देखिए माइनस है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का। ये प्लस का है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, sec थीटा माइनस टेन थीटा ही रहेगा। अब देखिए प्लस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कट गया, sec थीटा और sec थीटा हो गया 2sec थीटा, और नीचे एक बार घट रहा एक बार जुड़ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद करो वर्ग वाले फॉर्मूले, वर्गात्मक संबंध, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है, इसका मान भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2sec थीटा अपॉन में 1, और 1 का इसमें भाग देंगे तो ये 2sec थीटा ही रहेगा, और 2sec थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, तो जिसे हम बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, और यही हमें आंसर लाना था राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या काम करा, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली, बल्कि मैंने sec और tan वाले पदों को तो एक तरफ कर लिया और cos वाले पद को एक तरफ कर लिया, तो ये 2/cos थीटा हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने लिया तो आंसर आ गया 2/cos थीटा, या 2sec थीटा है, ये हो सकता है यहाँ पे 2sec थीटा भी आ जाए एग्जाम में। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी 2 + 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। हमें लाना देखिए sec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, वर्गात्मक संबंध का यूज़ कीजिए, साइन कोस में भी चेंज मत करो। 2 + 1/tan जो होता है वो cot होता है, तो इसे मैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1/cot जो होता है वो tan होता है, इसे मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब पता है मैंने क्या काम किया, ये 2 देख रहे हो, इस 2 को हम 1 + 1 तो लिख ही सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, 1 और 1 2 ही तो होता है। तो मैंने इस 2 का क्या काम करा, 1 प्लस लिखा और इस tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया एक साथ। फिर इस 2 में से एक और बच गया और cot स्क्वायर थीटा को लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा पूरा ही फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का, ये पूरा फार्मूला होता है बेटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये भी फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, और यही आंसर। ये राइट हैंड साइड को पहले आप देख लिया करो, मैं राइट हैंड साइड को पहले ही देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा का जुगाड़ कर दिया, 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा होता तो 1 1 मैंने यहाँ पे ले दिया, ये फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा का हो गया और ये sec स्क्वायर थीटा का हो गया, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज के लिए बस हमने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। नेक्स्ट में वीडियो में हम पूरी आपको एक क्लास लेंगे जिसमें बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो सारे करा देंगे। वीडियो को लाइक किया करो ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। आप लाइक करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी ना। हाँ, वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, और सब्सक्राइबर बढ़वाने की कोशिश करो ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो और मेरे अंदर एनर्जी आए। ठीक है, थैंक यू।